नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। रोटोस्कोपिंग में शेप्स को एनिमेट करना एक टिपिकल और टाइम कंज्यूमिंग वाला कार्य है। इसलिए शेप्स को एनिमेट करने के लिए विभिन्न की फ्रेम टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम शेप को एनिमेट करने के लिए की फ्रेम टेक्निक के बाइफर्केशन और फ्रेम इंटरवल मेथड का उपयोग करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम फोकस ऑब्जेक्ट के अनुसार रोटो शेप्स को एनिमेट करेंगे। बाइफर्केशन और फ्रेम इंटरवल का उपयोग करके शेप को एनिमेट करेंगे और शेप को प्रॉपर इंटरवल में एनिमेट करने के लिए फ्रेम स्टेप्स का उपयोग करेंगे। ट्रांसफॉर्म और रीशेप टूल का उपयोग करके एनिमेट शेप को एडजस्ट करेंगे। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीलआउट एफएक्स में की फ्रेम टेक्निक का उपयोग करके शेप्स को एनिमेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपनी इमेज सीक्वेंस को सिलेक्ट करते हैं, देन सेशन और न्यू सेशन। यहाँ पे हमारे पास रोटो नाम का हमने सेशन क्रिएट कर दिया है और ओके कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो बोर्ड की फुटेज है वो टोटल 180 फ्रेम की है। तो अब हम इसको कैसे एनिमेट करेंगे, इसके अंदर शेप कैसे बनाएंगे और इस शेप्स को कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने शेप को देखें। यहाँ पर ये बोर्ड रोटेट हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका शेप क्रिएट करना है। तो लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल शेप्स के बारे में देखा था। मल्टीपल शेप्स यूज़ करके हम एक अपनी कंप्लीट शेप को क्रिएट करते हैं। वही चीज़ हम इसमें अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम लेंगे बेजियर, प्रेस F3, यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया। देन फिर से बेजियर, राइट, यहाँ पे 2 शेप आ गए। देन हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, देन बेजियर, देन इस शेप को कंप्लीट करते हैं। और अब हम इस शेप को क्रिएट करेंगे। देन ये कॉर्नर का शेप, देन ये कॉर्नर का शेप। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बोर्ड का शेप आ गया। तो अब इसको एनिमेट कैसे किया जाए, तो अब हम इस बोर्ड को एनिमेट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 6 बेजियर है। तो हम यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं और इस लेयर के अंदर हम स्टार्टिंग के 1, 2 एंड 3 ये 3 शेप हम अपने लेयर 1 पे रखते हैं। तो यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं लेयर पे आ गए। देन हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म टूल लिया, इसको हमने यहाँ पे रखा। सबसे पहले हमें कीज कैसे देनी है, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर, पोजीशन के अंदर, और हमने 0 फ्रेम पे की लगा दी। तो यहाँ पे देखिए की लग चुकी है, राइट। फर्स्ट फ्रेम पे की लगानी, देन लास्ट फ्रेम पे की लगानी है। तो अब हम इसको मूव करके यहाँ रख देते, ठीक है। बाकी जो हमारे अभी शेप्स हैं इसको हम ऑफ कर देते। तो ऑफ करने के लिए ये है इसकी विजिबिलिटी। तो ये देखिए हमने इसको ऑफ कर दिया, तो अभी सारे शेप ऑफ है, ये हमको मिल गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शेप को एनिमेट करेंगे। तो हम 10-10 फ्रेम के शेप में एनिमेशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रैपिंग करेंगे, ये हमारा स्ट्रैपिंग है, 10 फ्रेम की स्ट्रैपिंग देते हैं यहाँ पर। और X यूज़ करेंगे बटन। X से क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ये रहा आपका फ्रेम बाय फ्रेम, जिसका ये है आपका फ्रेम बाय फ्रेम और जिसका शॉर्टकट है X। तो 1, तो हम सबसे पहले 180 का है तो हम 90 फ्रेम पे आएंगे, जो कि सेंटर रहेगा इसका। ये देखिए, तो हमने क्या किया, बेजर पे गए, थोड़ा सा इसको हमने साइड में खिसका दिया। चेक कर सकते हैं यहाँ पे कीज आ गई 90 फ्रेम पे।
तो एनिमेशन हमको मिल चुका है, अब हमें शेप को एनिमेट करना है। तो अब हम पर्टिकुलर शेप एनिमेशन दे सकते हैं, जो कि 180 पे कहाँ तक है, रिशेप, राइट। आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। देन हमारा ये वाला शेप, और यहाँ पे हाफ, राइट। तो हम 90 फ्रेम पे आते वापस, यहाँ पे नोटिस करिए थोड़ा सा बाहर निकला है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट फ्रेम, ट्रांसफॉर्म टूल लिया, मूव किया, राइट। तो 10 फ्रेम पे ये सही है। देखिए ऑटोमेटिकली हमें एनिमेशन मिल चुका है इसका, राइट। दूसरे को लेते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल से ही ये रहा, मूव। आप चाहे तो की से काम कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। थर्ड शेप, यहां पर आप नोटिस करिए, यहाँ पे हमें रिशेप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए नीचे आ चुका है। ये ऊपर लेके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों शेप आ गए हैं, ठीक। सेम एज, अब हम इसको ऑफ करते हैं। अब नई लेयर लेते हैं और 4, 5, 6 को हम उस लेयर पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस लेयर पे काम करेंगे। तो इस लेयर का एनिमेशन देते हैं। सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट मूव किया हमने, जस्ट बीच में लेके आइए माउस पॉइंटर को और यहाँ पे मूव कर दीजिए। देन इसके ट्रांसफॉर्म में जाकर पोजीशन पे आप की कर दीजिए, यहाँ पे की आ जाएगी। हम एंडिंग पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने साइड में इसको खिसका देते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये रोटेट हो गई है, ठीक है। तो ये रोटेशन है इसका हल्का सा, तो ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं बस। तो हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पे मूव कर दिया है, दैट्स इट। तो हल्का सा मूवमेंट लिया हमने बस, और बाकी पीछे के शेप सही करेंगे। तो यहाँ पर मूवमेंट आ गया हमारे पास। देन अब इन शेप को सही करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे शेप 6 पे, यहाँ पर है 180 पे, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। चेक दिस। अब यहाँ पे हम इसको 10 फ्रेम के ड्यूरेशन पे दे सकते हैं। चलिए चालू करते हैं, और रीशेप टूल से हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका शेप भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेक करिए ये शेप चेंज होता जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे मैं लीनियर कर देता हूँ इसको। यहाँ पे भी इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हमारा कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर बाहर कर दिया, राइट। अब यहाँ पर अगर आप चाहे तो अपना वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि F2 ले सकते हैं, F3, F4, तो जो भी आपको सही लगे आप वो वाला वर्क स्पेस ले सकते हैं। हम फिलहाल F1 लेते हैं अपना। देन इसके बाद इस शेप की बारी। तो इस शेप को कैसे करने का तरीका है, हमने ऊपर वाले शेप को 0 से 10, 20, 30 ऐसे लिया है। अब लेकिन हम अपनी रोटो की बेस्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। कैसे, हमने इस शेप को लिया, जो हमारा शेप है ये 5th वाला, और बाकी को हमने ऑफ किया। अब इसे ये शेप है, इसको 0 फ्रेम पे किया, देन इसको लास्ट फ्रेम पे कर दीजिए। तो लास्ट फ्रेम पे क्या होगा, जैसे कि ये इतना है तो आपने यहाँ तक तो दे दिया था, राइट। तो क्या होगा, हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और ये तो सेलेक्ट हो ही रहा था, इसको हम यहाँ लगा देंगे, ये हमारा यहाँ आ गया, राइट। क्योंकि ये वाला बाकी का ऊपर आपने
दे चुका है पहले, अगर नोटिस करेंगे ये देखिए, राइट। तो हमने इतना ले लिया, तो अब क्या होगा ये देखिए। अब इसके बाद आपको शेप मेंटेन करना है। देखिए मेंटेन हो रहा है। देन इसके बाद हमने नीचे का शेप और लिया, ये वाला, जिसका है हमारा बेजल 4, और इसका भी हमने 0 देन 180 पे शेप को मेंटेन किया, जैसे कि ये यहाँ पर, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसे ये वाला एंडिंग है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। तो इस एंडिंग को आप यहाँ कर दीजिए और इस एंडिंग को आप यहाँ कर दिए, क्योंकि ये हमें ज़्यादा दूर पास रखना नहीं है, परफेक्ट जगह पे रखना है। राइट। तो अब हम चेक करते हैं, ये देखिए अभी हमने सिर्फ एक कीज का यूज करके बेसिक रोटो कर दिया है, क्योंकि इसमें भी रिफाइनमेंट नहीं है। अभी हमने इसको स्नैपिंग पे किया है। नोटिस करिए यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ और हम 4 प्रेस करते हैं, तो हमारी बोट यहाँ पे इजीली कट हो चुकी है। तो स्टूडेंट, रोटोस्कोपिंग रियल में है क्या? अगर आप नोटिस करेंगे, शेप्स है, शेप्स को हमने वीडियो फाइल के अंदर एनिमेट किया है विद द हेल्प ऑफ कीज़। ये हमारे देखिए यहाँ पे कीज़ लगी हुई है, जितने भी आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रही है कीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत काम की कि अगर आपको कभी भी रोटोस्कोपिंग करनी तो इन कीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक एनिमेशन था जिसके अंदर आप इसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शेप था वो मूव हो चुका है, राइट। तो आप इस शेप को देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ से इसको कोई एनिमेशन नहीं दिया था, ठीक है। तो हम इस शेप को सही कर सकते हैं। तो हमारा शेप कहाँ पर है? ये रहा हमारा शेप। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके मूवमेंट को पकड़ा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कीज आ रही हैं, ये देखिए कीज क्रिएट हो गई। और सेम एज अदर फाइल पे भी आ जाते हैं। और लास्ट शेप हमारा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बेसिक रोटो कंप्लीट हो चुका है। तो प्रिय छात्रों, आपने मूविंग ऑब्जेक्ट के शेप को एनिमेट करने की फ्रेम टेक्निक को समझ गए होंगे। आइए संक्षेप में बताएं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने फोकस ऑब्जेक्ट के अनुसार रोटो शेप्स को एनिमेट करना सीखा। हमने बाइफर्गेशन और फ्रेम इंटरवल मेथड का उपयोग करके शेप को एनिमेट करना सीखा। हमने प्रॉपर इंटरवल में शेप्स को एनिमेट करके फ्रेम स्टेप्स का उपयोग करना सीखा। और हमने ट्रांसफॉर्म और रीशेप टूल का उपयोग करके एनिमेट शेप को एडजस्ट करना सीखा। अगले वीडियो में हम सीलआउट एफेक्ट्स में मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन ब्लर को हैंडल करने की टेक्निक को समझेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।